तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। दोस्तों बताना है हमें कि सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो वो है दोस्तों मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और मानसरोवर झील कहाँ पे है तो तिब्बत से है। तो सिंधु घाटी नदी बोले तो तिब्बत से निकलती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ही होने वाली है कि नदी के बारे में आज हम लोग जानेंगे अधिक से अधिक, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। दोस्तों ये सब देखिए, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल क्या है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों तो वो नर्मदा नदी है जो कि भ्रंश की घाटी से होकर बहती है। दोस्तों नर्मदा नदी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए एक सूचना है इससे पहले हम वीडियो बनाए कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसलिए बता दिए क्योंकि नदी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी है और नदी से जुड़ा हुआ वो वीडियो भी है। दोस्तों इसीलिए तुंगभद्रा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है। हमें बताना है कि तुंगभद्रा नदी जो है वो किन दो नदियों के संगम से बनती है। तो इसका नाम से ये स्पष्ट है दोस्तों, तुंग और भद्रा, यानी कि तुंगा और भद्रा नदी के संगम से बनती है तुंगभद्रा नदी। ठीक है दोस्तों, इसके नाम को याद रखना है तुंगभद्रा। तो तुंगा नदी और भद्रा नदी के मिलने से बनती है तुंगभद्रा नदी। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस नदी का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। बताना है हमें कि किस नदी का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है हमारे भारत का। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा हमारे भारत नदी का। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए। दोस्तों लूनी नदी किस सागर में गिरती है। बताना है हमें लूनी नदी जो है वो किस सागर में गिरती है। दोस्तों तो वो कच्छकरण नदी में गिरती है, सागर में कच्छकरण सागर में गिरती है लूनी नदी। तो यहाँ भी हमारा सी नंबर ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, शारदा नदी का दूसरा नाम क्या है। शारदा नदी का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों तो शारदा नदी का दूसरा नाम है काली नदी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 100% सही हो जाएगा। दोस्तों काली नदी नाम है शारदा नदी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक कीजिए, आप लोग नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो वह कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कांगो नदी। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सहायक नदियाँ किसकी है। भारत में सबसे अधिक सहायक नदियाँ किसकी हैं। दोस्तों तो वो है गंगा नदी की। गंगा नदी की सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा है हमारे भारत देश में। दोस्तों ठीक है, गंगा नदी इसका सही ऑप्शन हो गया, यानी कि बी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल क्या रहा आपके स्क्रीन पर, किस नदी पर हीराकुड बांध बना है। किस नदी पर हीराकुड बांध बना है। दोस्तों तो वो बना है महानदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा,
महानदी पर बना हुआ है हीराकुड बांध। ए नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो है ना व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है। आप वहाँ भी ऐड हो सकते हैं और वहाँ व्हाट्सअप पे रोज़ नए नए जीके जीएस क्वेश्चन करंट अफेयर का लुत्फ़ उठा सकते हैं दोस्तों। देखिए, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो जो है दोस्तों यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। किनकी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 20 तत्काल सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। कोसी नदी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हम यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय नदी अगर पूछा जा रहा है तो हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी जो है हमारे भारत देश की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो सभी को पता है कि गंगा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रायद्वीपीय पूछेगा तो गोदावरी लगाना है और नहीं प्रायद्वीपीय नहीं पूछेगा तो गंगा होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है? कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है दोस्तों? तो वो है नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में है दोस्तों। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो वो जानी जाती है यारलुंग त्संगपो। यारलुंग त्संगपो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यारलुंग त्संगपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं इसको तिब्बत में दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी ए नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से आप लोग जो है इस वीडियो सब का PDF ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं फ्री में दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, पंचनंद किस नदी को कहा जाता है? पंचनंद किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है सिंधु नदी को पंचनंद कहा जाता है दोस्तों। सिंधु नदी को पंचनंद कहा जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर हमारा सवाल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, किस नदी पर टिहरी बांध स्थित है? किस नदी पर टिहरी बांध स्थित है दोस्तों? हमें बताना है टिहरी बांध जो है किस नदी में बनी है? तो वो बनी है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया दोस्तों, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है टिहरी बांध। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? बताना है हमें कि कावेरी नदी जो है वो किस नदी में गिरती है या किस सागर में गिरती है? तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए तो जाइए लाइक कीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और बंगाल की गंगा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है?
किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है दोस्तों? तो वो है नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा आज का 20 ही सवाल था, तो हम लोग 20 एमसीक्यू देखे अभी। पूरा इम्पोर्टेंट था दोस्तों। सभी के सभी जो है दोस्तों वीवीआई थे, सभी के सभी एग्जाम में पूछे जा चुके थे प्रीवियस ईयर में। तो इस 20 में आपका स्कोर कितना हुआ इसको आप लोग कमेंट में बता देंगे प्लीज़। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ भी जा जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। दोनों जगह आप फ्री में से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।